जय भीम नमो बुद्धा साथियों। मैं बलदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। आज फिर एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, बौद्ध बनने से दलितों में, नव बौद्धों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से उनके जीवन में बदलाव हुआ, कैसे उनके दिन फिरे। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हमने ये चैनल बुद्धिज्म के लिए समर्पित किया है, आप लोगों को अपने समाज को जागरूक करने के लिए समर्पित किया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी सपोर्ट करें। हिंदू धर्म से निकलकर बौद्ध बनने से तरक्की का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि देश में नव बौद्धों की हालत हिंदू दलितों के मुकाबले तेजी से सुधर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था, पहले सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन होगा, उसके बाद राजनीति बदलेगी। लेकिन दलितों की बसपा जैसी राजनीतिक पार्टियां पहले राजनीतिक परिवर्तन करना चाहती, यानी सत्ता पाने के चक्कर में मनवादियों से हाथ मिलाकर वैसी ही हो गई हैं, मनवादियों के जैसी, और छुआछूत और जातिगत भेदभाव की पुरानी व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा देने वाली मायावती और आरएसएस की सामाजिक समरसता में कोई अंतर नहीं है। आरएसएस भाजपा अपने मूल चरित्र में जातिवादी अन्य दलों को अंबेडकर के दुरुपयोग का रास्ता मायावती, उदित राज, रामविलास पासवान जैसे दलित नेताओं ने ही दिखाया है, जो सत्ता की मलाई के लालच में दलितों की हालत बदलने के बजाय सामाजिक समरसता के हामी हो गए हैं। भाजपा जैसी मनुवादी की पैरोकार पार्टियों ने इनसे यह फार्मूला पा लिया, जैसे ये अंबेडकर की फोटो लगाकर उनका इस्तेमाल वोट कैचर की तरह करते हैं ये दलित नेता, उसी तरह से ये जो पार्टियां हैं आरएसएस, बीजेपी या कांग्रेस, ये जो मनवादी पार्टियां हैं, ये भी वही फार्मूला अपना रही हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि यूपी जैसे बड़े राज्यों में जाट और चमार को छोड़कर अन्य दलित जातियां भाजपा और सपा जैसी पार्टियों के साथ चली गई, जिनका नुकसान मायावती को उठाना पड़ा है और आगे भी पड़ेगा, जो अपनी चुनावी संभावना सुधारने के मुगालते में है। आरएसएस के अंबेडकर के प्रति प्यार दिखाने से दलितों को उन सवालों को उठाने का मौका मिल रहा है जिसे अब तक समरसता की आड़ में दबाते आए हैं। अब उनसे पूछा जा सकता है कि अब तक किसी दलित या महिला को आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बनाया गया। आरक्षण का विरोध करने वालों के सुर बदल रहे हैं। इस तमाशे में ये सकारात्मक बातें हैं। दलितों को लगने लगा है कि हिंदू धर्म से बाहर निकलना उनके लिए बेहतर रास्ता हो सकता है, क्योंकि बीते सालों में नव बौद्धों की हालत सुधरी है, जबकि हिंदू दलितों की जिंदगी वोट बैंक के रूप में संगठित होने के बावजूद ज्यादा नहीं बदली है। इस अम्बेडकर जयंती पर, पिछली अम्बेडकर जयंती पर आप जानते होंगे, रोहित वेमुला को उनकी मां ने और भाई ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। नव बौद्धों की जीवन स्थितियों पर बहुत से लोगों ने हमें जानकारी दी है और हमको इसको ध्यान से सुनना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। सन 2001 की जनगणना के मुताबिक देश में बौद्धों की जनसंख्या 80 लाख है, जिसमें से अधिकांश नवबौद्ध यानी हिंदू दलितों से धर्म बदल कर बने हैं। सबसे अधिक 59 लाख बौद्ध महाराष्ट्र में बने हैं। यूपी में 3 लाख के आसपास नवबौद्ध हैं। फिर भी कई इलाकों में उन्होंने हिंदू कर्मकांडों को छोड़ दिया है। पूरे देश में 1991 से 2001 तक बौद्धों की आबादी में 24% की वृद्धि हुई है। नव बौद्धों में स्त्री पुरुष अनुपात 953 प्रति हजार, जबकि हिंदू दलितों में 936 है। दूसरे अल्पसंख्यकों मुसलमान, सिख और जैनियों की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है। 6 वर्ष तक के बच्चों में लड़कियों और लड़कों के लिंग का अनुपात 942 है, जबकि हिंदू दलितों में 935 है, जिसका मतलब है कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति सुधरी है। हिंदू से धर्म बदलकर बौद्ध बनने दलितों में शिक्षा स्तर 72.7% है, जबकि हिंदू दलितों में सिर्फ 55% है। महिलाओं की शिक्षा दर इसी प्रकार से बौद्धों में, जो हिंदू धर्म से बदलकर बौद्ध बने, उनमें 62% है और हिंदू धर्म की महिलाओं में 55% है। अध्ययन के मुताबिक नव बौद्धों में जागरूकता के कारण रोजगार का प्रतिशत भी बेहतर हुआ है और वे अपेक्षाकृत संपन्न हुए हैं। तो इसी के साथ साथियों वीडियो समाप्त करना चाहूंगा और आपको भी अपना धर्म चेंज कर लेना चाहिए, मानवतावादी धर्म को अपनाना चाहिए। तथागत बुद्ध के धर्म में आने के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें या मिलें और हम आपको बुद्धिज्म में घर वापसी कराने का कार्य भी करेंगे। धन्यवाद साथियों।